कोई व्यक्ति सारे जीवन पाप करता रहे और पाप करते करते यदि उसकी मृत्यु भी हो जाए और उसके निमित्त भी यदि भागवत की कथा सुना दी जाए तो ऐसा पापी भी मुक्त हो जाता है। नारद जी, इस संसार में 5 प्रकार के महापापी बतलाए गए। एक तो होते हैं पापी, और जो सबसे लास्ट में वो है महापापी, जिनके पाप का कोई अंत ही नहीं है। पापी भी कई प्रकार के होते हैं, पर उनमें से सबसे श्रेष्ठ महापापी होते हैं। तो ऐसे यदि महापापी भी इस कथा को सुने तो उनकी भी मुक्ति होती है। इस संसार में 5 प्रकार के महापापी बतलाए गए। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन? तो कहा पहला महापापी होता है ब्राह्मण वध करने वाला। पहला महापापी कौन है? जो ब्राह्मण वध करता है। चूंकि पृथ्वी के देवता ब्राह्मण कहे गए हैं, संसार देवताओं के अधीन, देवता मंत्रों के अधीन, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। इसीलिए संसार के देवता ब्राह्मण कहे गए। तो जो ब्राह्मणों को मारता है वो पहला महापापी है। दूसरा महापापी होता है मदिरा पीने वाला। गोवध से भी बड़ा पाप है मदिरा पीना, शराब पीना। शराब पीना केवल पापी की कैटेगरी में नहीं आता है, महापापी की कैटेगरी में आता है। तो पहला महापापी है ब्राह्मण वध करने वाला, और दूसरा महापापी है शराब पीने वाला। तीसरा महापापी है सोने की चोरी करने वाला। जो सोने की चोरी करता है वो महापापी है। और चौथा महापापी होता है शराब पीने वाला और व्यभिचार करने वाला। ये चौथा महापापी है। जो व्यभिचार करे और गोवध करे वो चौथा महापापी है। और 5वां महापापी है इनके साथ में रहने वाला। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब तो विचार कर रहे होंगे हम तो कोई नहीं बचे, हम तो सब महापापी में गए, है कि नहीं? इसलिए संग बढ़िया आदमी का करना चाहिए। शराबी के साथ यदि रहोगे तो महापापी कहलाओगे, चोरी करने वाले के साथ में रहोगे तो महापापी कहलाओगे, हत्यारे के साथ में रहोगे तो महापापी कहलाओगे। तो ऐसे 5 महापापियों को भी यदि भागवत की कथा सुनाई जाए तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है।